NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर पे छात्राओं से गलत व्यवहार के आरोप, जांच की मांग तेज। नमस्कार, एनटीवी टाइम में आपका स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां इंदौर शहर के प्रतिष्ठित इंदौर पब्लिक स्कूल से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार स्कूल के 55 वर्षीय स्पोर्ट्स टीचर विनोद शर्मा पर करीब 20 छात्राओं के साथ कथित रूप से गलत तरीके से छूने, बैड टच के आरोप लगाए गए। मामले को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं ने अपने परिजनों को शिक्षक के व्यवहार की जानकारी दी, जिसके बाद मामला सामने आया। वहीं आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिभावकों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस में शिकायत दिए जाने की भी चर्चा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला बच्चों की सुरक्षा और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इंदौर से आशीष जबखेड़कर की रिपोर्ट। हमारे तो रोज के वीडियो वायरल होते हैं। कल लगभग 11:30 बजे के लगभग मेरे पास कॉल आया कि वहाँ पे कुछ छात्राओं के साथ, नाबालिग छात्राओं के साथ नाइट में 11:30 बजे के लगभग मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ पे कुछ छात्राओं के साथ ऐसी बैड टच का विषय सामने आया है। तो विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम मेरे साथ, हम 15-20 जने उस कैंपस के अंदर गए। वहाँ पे हमने देखा, प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन वहाँ आया, उनको लेके गया और उनके ऊपर FIR कराई है और अभी कायमी चल रही है। जब विद्यार्थी परिषद में हस्तक्षेप करा तो कोई प्रिंसिपल या कोई जवाबदार व्यक्ति सामने आया था? जी बिल्कुल, वहाँ पे प्रिंसिपल आए थे। वहाँ पे लगभग आधे घंटे प्रिंसिपल रहे, पर प्रिंसिपल का भी ये कहना था कि इसमें अब मैं क्या करूँ, उनका ही कहना था। तो फिर उसके आधे घंटे बाद प्रिंसिपल भी वहाँ से, जिसने ये छेड़छाड़ की वारदात की है उसकी उम्र क्या है, कुछ बताएंगे? जिनने छेड़छाड़ की है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उनकी उम्र लगभग 55 साल है। मतलब इतने बुजुर्ग तो होने के बाद जो 55 साल का व्यक्ति है वहाँ क्या करते हैं? विषय है कि उनकी उम्र लगभग 55 साल है। मतलब इतने बुजुर्ग तो होने के बाद जो 55 साल का व्यक्ति है वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पे टीचर थे। ये जो कैंप लगा था, उस कैंप के अंदर टीचर थे। ये वहाँ पे स्टूडेंट्स की देखभाल करने का काम। थाने के द्वारा स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो आपके विद्यार्थी परिषद के द्वारा क्या कार्रवाई? थाने के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर, तो विद्यार्थी परिषद फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की। आपका नाम बताइए। देवेश गुर्जर, महानगर मंत्री VP। पता है IPS स्कूल में एक्चुअल में कल रात में 2 बजे वहाँ पे से कॉल आया मेरी बच्ची का। बच्ची बोली, मम्मी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ गई है। तो मैंने वार्डन से बात करी कि मैम एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है कि बच्ची रो रही है। तो बोले कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ से एक पेरेंट्स का किसी का कॉल आया। उस पेरेंट्स ने मेरे को बताया कि यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। एक कोई सर है, वो लड़कियों के साथ में बैड टच कर रहे हैं। मैंने फिर दोबारा उस रेखा टीचर है ना, उनको मैंने कॉल किया। मैंने बताइए मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरी गुड़िया रो रही है, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ हम सब संभाल रहे हैं, ठीक है। 2 बजे रात में फिर उस जब ये कॉल आया आप कहाँ पर थी? मैं खरगोन में थी। यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद में हुआ ये कि वहाँ से बच्ची को ना पेरेंट्स है, पेरेंट्स के थ्रू बाहर भेजे। स्कूल में मैं कॉल कर करके थक गई कि मेरी गुड़िया का क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन। स्कूल से कोई भी स्टाफ की कोई भी एक भी चीज़ का, वहाँ की घटना का कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया, कोई भी। रात के 2 बजे फिर हमने, हमारे कोई परिचित थे, उनके घर पे हमारी गुड़िया को छुड़वाया। मॉर्निंग में हम कॉल कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आ गई, क्या हो गया। कोई किसी चीज़ का कोई कुछ नहीं है। हम वहाँ एकेडमी में जाके हम पूछ रहे हैं कि हमारी गुड़िया है यहाँ छोड़े थे, ठीक है मैम। हम पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या हो गया। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे कवर क्यों कर रहे? जो प्रॉब्लम है वो बताओ कि भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी। आप अपनी बच्ची को लेकर जाओ, आप अपनी बच्ची को आओ और सेफली अपने बच्चे को लेकर जाओ। आपकी बेटी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया क्या घटना हुई? हाँ बताया था मेरी गुड़िया ने कि मम्मी यहाँ बहुत सारी पुलिस है, ये
कोई टीचर है वो ना दीदी वगैरह के साथ में कुछ बैड टच वगैरह कर रहे थे, तो इस विषय से यहाँ पर पुलिस वगैरह इकट्ठी हुई है। अच्छा जी, जिस व्यक्ति ने बेड टच करना बच्चियों के साथ में, इनके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा कि नहीं पुलिस ने? मुकदमा दर्ज हो गया है, वो अंदर है, पर मेरे को चाहिए पुलिस जो स्कूल है वहाँ पर कुछ एक्शन ले, क्योंकि हम स्कूल के भरोसे बच्चे को टीचर के भरोसे तो नहीं छोड़ के गए थे, स्कूल के भरोसे छोड़ के गए थे। स्कूल वाले को हम कॉल कर करके थक रहे, वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहे। हमारी बच्ची जो रात के 2 बजे वो दूसरे के हाथ में हमारी बच्ची दे रहे, बोले आरना के फूफा आए हैं, हम उसको बच्ची दे रहे। बोले एक्चुअल में हमारे यहाँ से अभी कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है, आप अभी इसको किसी को मत देना। हम अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम 250 किलोमीटर दूर में बैठे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ किसी को पहुँचाते हैं, हमसे बात कराइएगा, फिर उसके बाद में गुड़िया को दीजिएगा। अब आप क्या चाहते हैं, स्कूल पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? स्कूल में कार्रवाई ये हो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ बच्चे रखे हो पेरेंट्स तक वहाँ इन्फॉर्मेशन पता है कि हमारे से ये मिस्टेक हो गया है, हमसे ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी पर ऐसा कुछ हो गया है, तो आप अपने बच्चों को सेफली घर लेके जाए। स्कूल के प्रिंसिपल आपसे मिले? नहीं, कोई भी नहीं, वहाँ कोई के भी ओनर, नहीं। एमडी, हम गए मिलने के लिए, चेयरमैन कोई भी नहीं मिले। स्टाफ है, स्टाफ हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि स्कूल वाले मामला दबाना चाह रहे हैं? मामला दबाना चाह रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम बुलबुल सैन है। हाँ, कल रात में आईपीएस स्कूल के से एक जानकारी मिली कि वहाँ पर किसी वार्डन ने जो है कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज़ के लिए आई थी, उनके साथ जो बैड टच किया है। सूचना पर मैं और मेरी टीम गई थी। बच्चों से महिला अधिकारी ने चर्चा की, जिनके द्वारा जो है घटना की पुष्टि की गई है, और उस घटना के आधार पर बालिकाओं के स्टेटमेंट लेकर प्रथम दृष्टया एफआईआर छेड़छानी और पोस्को एक्ट के तहत दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पूर्व भी स्कूल और कॉलेज दोनों पूर्व में भी बहुत विवादित रहे हैं, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? अभी फिलहाल तो मैंने अभी नया लेटेस्ट ज्वाइन किया है, इस सिलसिले में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये जो घटना है वो घटित हुई है, वो बड़ी गंभीर घटना है, इसलिए हम लोग अपना स्कूल प्रशासन के भी पूरी कार्रवाई प्रेजेंट करेंगे। ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ, कितनी उम्र होगी इनकी? अपराधी की उम्र 52 साल है। आपका नाम बता दीजिए। मैं टी.आई. यशवंत बड़ोगे, थाना।